सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक किए थे, कौन बताएगा? तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कर लिए थे, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वी1 प्लस एस और एस। अब तीन यूज मुझे बता दीजिए सिंपल प्रेजेंट का क्या क्या होता है। रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। और क्या और कहा? यूनिवर्सल ट्रूथ हो, फैक्ट हो, प्रोवर्ब हो, प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। और कुछ भी एक्शन अगर फ्यूचर में फिक्स्ड हो तब भी प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। उस इसके बेसिस पे हम लोग ये किए थे। उसके बाद हम लोग एक और चीज सीखे थे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट और एस और एस, वी1 एस और एस वाला लगा दो। लेकिन अगर नेगेटिव रहा और इंट्रोगेटिव रहा तो क्या होगा स्ट्रक्चर? डू डज आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। डू डज आ जाता है। इसमें डू सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। और डज सिंगुलर है, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग सिंपल पास्ट में आ गए थे। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सीधा, ठीक है। उसमें कुछ देखना नहीं होता है। उसके बाद हम लोग उसका पहला यूज सीखे थे कि कुछ भी एक्शन अगर पास्ट में हुआ है, ठीक है, तो सिंपल पास्ट यूज करोगे। अब सिंपल पास्ट का दूसरा यूज सीखते हैं आज। तो अगर आपको हैबिट ऑफ पास्ट बताना हो, ठीक है, जैसे कुछ बताना हो मैं किया करता था, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए, किया करता था। तो इसमें स्ट्रक्चर यही यूज होगा, सब्जेक्ट यूज टू लगता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। तो ये एक मॉडल होता है। मॉडल अपने साथ हमेशा बेस फॉर्म लेता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो यूज टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो सी यूज टू सिंग ब्यूटिफुली इन द स्कूल। तो स्कूल में वो बढ़िया गाना गाया करती थी, ठीक है, ऐसे बोलना है। तो यूज टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। एग्जामिनर यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिख के देगा, ठीक है, तो ये गलत होगा। सी यूज टू कुक डिलीशियस फूड फॉर अस। बनाया करती थी बढ़िया। तो यूज टू के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो ये बस याद रखना। तो ये आपका सेकंड यूज है सिंपल पास्ट का, ठीक है। अब अफर्मेटिव वाला खत्म हो गया। अफर्मेटिव ये होता है सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब अगर आपका इंट्रोगेटिव रहा, इंट्रोगेटिव क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? क्वेश्चन। नेगेटिव क्या होता है? जिसमें नॉट लगा रहता है, ठीक है। तो फिर हेल्पिंग वर्ब अपने आप आ जाएगा। और पास्ट का हेल्पिंग वर्ब डू, डू आपका पहला फॉर्म हो गया। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? डिड। तो ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म इधर डिड आ जाता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन। फोर्थ फॉर्म डूइंग होता है। और लास्ट वाला फॉर्म डज होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये अभी सेकंड फॉर्म का बात हो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म डिड अपने आप आ जाता है। कब आ जाएगा? जब इंट्रोगेटिव का बात करना हो और नेगेटिव का बात करना हो। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो पहला हेल्पिंग वर्ब आगे कर दोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, इस मेन वर्ब लिखोगे, ठीक है। इसको मान लो अफर्मेटिव बनाना, तो क्या करूंगा मैं? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा, फिर मेन वर्ब लिखूंगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखूंगा। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछने वाला बन जाएगा। तो सेम यहीं पे वही हो रहा है। डिड सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो डिड ही ईट फूड, क्या उसने खाना खाया था, ऐसा पूछ रहे हो, ठीक है। तो डिड हेल्पिंग वर्ब ये आगे आएगा, तभी क्वेश्चन पूछने का काम करेगा। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अभी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि अगर एक बार पास्ट कर देंगे तो यहाँ पे बार बार पास्ट नहीं करेंगे। और यहाँ के साथ ही के साथ एट नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? ईट। तो डिड ही ईट फूड, ठीक है, तो ये लिखेंगे। पास्ट का है, ठीक है। तो वैसे अगर आपको नेगेटिव करना हो कि वो खाना नहीं खाया था, तो कैसे बोलोगे? ही डिड नॉट ईट फूड, ठीक है। एक बार पास्ट कर दिए तो इधर एट नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। नीचे डिड से गो टू कॉलेज, क्या वो कॉलेज गई थी? तो डिड लिखो, सब्जेक्ट लिखो, फिर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। एक बार यहाँ पास कर चुके, इधर वेंट नहीं करोगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए बोला जाता है कि डिड के साथ आगे फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। एग्जामिनर कुछ अलग फॉर्म करके देगा जो कि गलत है। एक बार पास कर तो बार बार पास नहीं किया जाता है। वैसे ही डू के साथ भी डू होता है, डज होता है और डिड होता है, ये सब के साथ बेसिक फॉर्म लगता है। मान लो प्लूरल है तो प्लूरल आएगा, ठीक है। अगर डज एक बार कर दिए तो इधर डज नहीं करोगे। डिड एक बार कर दिए तो इधर पास नहीं करोगे, वही सेम कॉन्सेप्ट लगता है। अगर नेगेटिव करना है कि वो कॉलेज नहीं गई थी, तो सी डिड नॉट गो टू कॉलेज, ठीक है। तो बस यही सिंपल है। इसको जल्दी से एक बार ध्यान मार, ये नजर मारिए। अभी स्ट्रक्चर को याद कीजिए जल्दी से।
स्ट्रक्चर याद की जगह क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो दो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, इंट्रोगेटिव का और नेगेटिव का। एग्जामिनर डेट के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं देगा, दूसरा फॉर्म देगा, वो आपको पहचानना है। इसके बाद पास्ट टेंस आज खत्म हो जाएगा, फ्यूचर शुरू किया जाएगा। ठीक है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म वर्ब, इंट्रोगेटिव में जब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव करना है तो डिड आ जाएगा अपने आप, ठीक है। इंट्रोगेटिव का डिड सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म वर्ब और क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव में सब्जेक्ट डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आपके सामने एग्जांपल रहा, याद हो गया। अब क्वेश्चन बनाना शुरू करो। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन सही कैसे करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करना है तो इसको सही बताना है, एबीसीडी कौन सा सही है। एसएससी जीडी का क्वेश्चन, कांस्टेबल बन जाओगे। कांस्टेबल नहीं बनना है तो पेपर काहे दे रहे हो। आई प्ले फुटबॉल यस्टरडे, एबीसीडी में से कौन सा सही है। डी सही है, ठीक है। कैसे पहचाने, तो ये पिछला पिछला क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यस्टरडे दिख गया, मतलब टाइम एक्सप्रेशन दिख गया पास्ट का, तो इधर प्लेड करोगे, ये रहा प्लेड। क्या होगा, एरर बताना अब, ठीक है, एरर बताना, एरर। एरर बताओ, एरर। आफ्टर वर्किंग सो मच इन द फील्ड्स यस्टरडे, डिड यू टूक अ ब्रेक। ए पार्ट पे एरर है। वेरी गुड। सही कैसे करेंगे। डिड यू टेक, अभी अभी समझाया कि डिड जहां दिखे आगे फर्स्ट फॉर्म लगता है, एग्जामिनर यहाँ सेकंड फॉर्म करके दिया है, जो कि गलत है, ठीक है। सही करना है। आई सेड आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये सेंटेंस है नेगेटिव, नेगेटिव है तो डू डज अपने आप आ जाएगा, सेंस देना है पास्ट का तो डिड आ जाएगा अपने आप, ठीक है। अब डिड आ जाएगा तो आई के साथ तो डजंट नहीं लगा सकते हो, गलत, ठीक है। एम डूइंग और यहाँ डन नहीं लगा सकते हो, आपको हेल्पिंग वर्ब का जरूरत, ये थर्ड फॉर्म होता है डन, ठीक है। तो आई सेड इस जगह चेंज करना है, तो आई एम डूइंग कि आई डिडेंट अंडरस्टैंड, ठीक है, मैं नहीं समझा था, ऐसे बोलना है, तो डिड नॉट। तो अभी देखो नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर है, अपने आप डिड आ गया, तो ये सब हेल्प होता है, ठीक है। नेगेटिव हो चाहे क्वेश्चन पूछना हो, अपने आप हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। सही करना है। Not a word didn't they speak to the others about the sad turn of events, ठीक है। तो इधर देखो, नॉट करके नेगेटिव किया है, ये नेगेटिव है, इधर भी डिड नॉट करके नेगेटिव कर दिया है। तो बिल्कुल मैथ्स से ऐसा कॉन्सेप्ट यूज होता है, नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन आपको नेगेटिव ही सेंस देना है, तो एक को तो पॉजिटिव करना पड़ेगा, इसको आप पॉजिटिव कर दो, ठीक है। तो नॉट तो आगे लगा हुआ है, तो यहाँ पे पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव आएगा कौन सा। अब पास्ट करना है तो डू नहीं लगेगा, डेड लगेगा, ठीक है। तो ये पहला आपका आंसर आ जाएगा। तो नॉट अ वर्क डिड दे स्पीक टू अदर्स अबाउट द सैड इवेंट, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब एसएससी सीजल 2025 का क्वेश्चन, एरर बताना है भाई साहब। तो लिटिल डिड द कमिटी न्यू अबाउट द हिडन लाइबिलिटीज। अब बाकी सब आंसर का नहीं आया, बाकी सब कोशिश कीजिए। क्वेश्चन समझ नहीं आया कौन सा। मैंने इधर क्या समझाया कॉन्सेप्ट। अच्छा ये वाला समझ नहीं आया।
तो पूरा ही समझने, अभी सीजीएल वाला। ठीक है, मैं पूरा अभी कॉन्सेप्ट दिखा दे रहा हूँ, तो ये पूरा ही कॉन्सेप्ट है, इसी के बेस्ड है। तो अफर्मेटिव है ये, नेगेटिव डेड आ जाएगा, इंट्रोगेटिव का डेड सब्जेक्ट और ये लगेगा। और मैंने अभी बताया कि डेड के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिड नॉट नेगेटिव करना है तो डेड और नॉट बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखना। इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं था, ये था जैसे डेड के साथ आगे क्या लगेगा, टेक लगेगा। तो ये इस जगह पे एरर था। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, आई सेड आई डोंट अंडरस्टैंड, नेगेटिव करना है तो नॉट वाला आपको चाहिए, तो नॉट वाला चाहिए तो डजेंट तो आई के साथ आएगा नहीं, तो डिड आ जाएगा, ठीक है। ये वाला, नॉट अ वर्ड डिड दे स्पीक, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। मैथ्स नहीं पढ़ेगा भाई पर माइनस कैसे रहेगा, अरे भाई रुको अभी समझाता हूँ। देखो, प्लस है, बीच में प्लस है, फिर प्लस है, तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस ही आता है, ठीक है। वैसे ही मैंने बोला प्लस है, बीच में माइनस है, और प्लस है बीच में माइनस, ऐसे आएगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर माइनस रहा और इधर भी माइनस रहा तो आता पॉजिटिव है। अब जैसे आप जो बोल रहे हो बड़ा छोटा, अगर मैंने ऐसे बोला -8 और +5, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। 3 आएगा, लेकिन आपको देखना है कि हाँ, बड़ा बड़ा वाला का क्या चिन्ह है, तो बड़ा वाला का माइनस चिन्ह है, तो यहाँ माइनस आंसर आएगा। ये चीज मैंने बोला, ठीक है। लेकिन आएगा तो माइनस ही ना, वही चीज वो। तो अगर नॉट नॉट लगा दोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा अगर आप ये वाला यूज करोगे तो पॉजिटिव नहीं चाहिए, एक नेगेटिव चाहिए। एक नेगेटिव चाहिए, तो आगे नॉट नेगेटिव कर दे रहा तो इधर आप पॉजिटिव लिखो, यही तो समझाया। अच्छा, ये सब टेंशन मत लो, ये सब सीख जाओगे देर उधर। अच्छा, अब ये देखे यहाँ पे कहा एरर है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इसमें थोड़ा गेम किया है। तो लिटिल डेड द कमेटी न्यू, ठीक है। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका वर्ब हो गया। तो अभी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि डेड के साथ अपने को फर्स्ट फॉर्म लिखना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, नो। सेकंड फॉर्म न्यू होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, नो, नो। और फोर्थ फॉर्म क्या होता है, लास्ट वाला, बस, ठीक है। तो अननोन। खतरनाक खतरनाक आदमी है। तो हाँ, डेट के साथ ये वाला फॉर्म चाहिए, ना कि ये चाहिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बोर्ड इतना क्लीन कैसे लग रहा है, साफ उफ किया है क्या भाई कोई? पूरा चमक रहा है एकदम। लिखने में मजा आ रहा है। कौन साफ कर रहा है इधर? कुछ तो बात है, एकदम पूरा स्मूथ चल रहा है बोर्ड। तो ये आपका पहला पार्ट पे एरर हो जाएगा, तो सीजल 2025 का क्वेश्चन उड़ा दिया, ठीक है। अब ये एनडीए का क्वेश्चन है, देखो किस पार्ट पे एरर है, ABCD। शी डिडेंट टेल एनीबडी अबाउट हर प्लान्स, ठीक है। ABCD किस पार्ट पे एरर है, ठीक है। तो सी डिड नॉट टेल एनीबडी अबाउट द हर प्लान, तो सी डिड दिख गया, डिड के बाद आगे फर्स्ट फॉर्म चाहिए, बिल्कुल है, ठीक है। बाकी सब सही है, तो इसमें एरर नहीं है। पास्ट टेंस खत्म हो गया, ठीक है। आज सिंपल फ्यूचर खत्म करते हैं, उस बार नेक्स्ट मस्त प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से शुरू करेंगे। तो सिंपल फ्यूचर का हिंदी क्या होता है, फ्यूचर का हिंदी क्या होता है, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, ठीक है। तो हम लोग वर्तमान पढ़ लिए, भूतकाल पढ़ लिए, भूत, ठीक है। तो भूतकाल, समझ रहे हो, हम लोग आदमी लोग को भूत क्यों बोलते हैं, भूत बोले तो पास्ट, जो पास्ट हो चुका है, ठीक है। तो वो है। तो अब फ्यूचर हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्यूचर का स्ट्रक्चर आपका ये होता है, ये आपको याद करना है। तो सब्जेक्ट होगा,
विल और सेल आता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, ठीक है, ये याद रखना है। अब हम लोग सीखते हैं विल कब यूज होगा और सेल कब यूज होगा। तो अगर सब्जेक्ट में आई और वी रहा तो आप लोग सेल यूज करोगे, और अगर सब्जेक्ट में ही से इट मतलब आई और वी छोड़ के कुछ भी रहा तो विल यूज करोगे, ठीक है। लेकिन ये जो मॉडर्न इंग्लिश है इसमें सारा में आप बिल्कुल विल लिख सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है, आप आई और वी के साथ भी विल लिख सकते हो। थोड़ा सा बस डिफरेंस है जो कि हम लोग मॉडल चैप्टर में सीखेंगे, कि अगर आई सेल लिखेंगे तो क्या होगा, आई विल लिखेंगे क्या होगा। तो अगर आप आई के साथ विल लिख दोगे तो फिर तो डिटर्मिनेशन शो करता है, जैसे आई विल डू दिस वर्क, आई विल गो देयर, मतलब 100% कमिटमेंट आप बोल रहे हो कि ऐसा करूंगा, ठीक है। तो ये दिखाता है। तो इसका सिंपल सा यूज है कि अगर फ्यूचर में कुछ काम होने वाला रहेगा तो आप सिंपल फ्यूचर यूज करोगे। एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू टुमारो, कि कल मैं तुम्हें क्या करूंगा, कॉल करूंगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो जाएगा, विल लग जाएगा, मेन वर्ब लग जाएगा और आगे लग जाएगा, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट द मीटिंग एट 10 o'clock, तो हम लोग शुरू करेंगे 10 बजे। ये आप 6 बजे सुबह बोल रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपका फ्यूचर आ जाएगा। तो फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट, विल, सेल और फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ठीक है। जल्दी इसको 10 बार रिपीट कीजिए, याद कीजिए, अभी क्वेश्चन बनाना है 10-20। ठीक है, सब्जेक्ट, विल, सेल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका पार्ट स्पीच सारा का बता सकते हैं आप लोग, ये जो दिख रहा है क्या होगा, पहला क्या आता है, पार्ट स्पीच बोल रहा हूँ सबका। आई क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और प्रोनाउन है, ठीक है। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। कॉल क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। यू क्या है, आई विल कॉल होम, होम का रिप्लाई मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनेगा, काम भी नाउन और प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन है। अब टुमारो क्या है, तो समय बता रहा है, तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। नीचे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वी विल स्टार्ट व्हाट, द मीटिंग, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एट प्रैपो है, प्रैपो का ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि 10 बजे शुरू करेंगे, तो बिल्कुल सेम बात है। अब स्ट्रक्चर याद हो गया, आप क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। उससे पहले हम लोग टाइम एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि ये सब अगर वर्ड आपको दिखे तो आपको समझ जाना है कि सिंपल फ्यूचर यूज होगा, ठीक है। तो टुमारो, आने वाला कल, बीता हुआ कल को क्या बोलते हैं, बीता हुआ कल को फिर अ, आने वाला कल को टुमारो, ठीक है। और बीता हुआ कल को यस्टरडे, बहुत सही। नेक्स्ट वीक आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट मंथ आने वाला, जहां नेक्स्ट सून ये सब दिख जाएगा, ये सब फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन होता है। तो डे आफ्टर टुमारो मतलब क्या, परसों, परसों, डे आफ्टर टुमारो कल के बाद भी परसों, बाय टुमारो लेटर बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मंडे, ट्यूसडे, शॉर्टली, तो ये सब जल्दी रफ में लिख लीजिए, याद कीजिए, ठीक है। ये सब टाइम एक्सप्रेशन है ये। तो टुमारो भी नहीं होता है, टुमारो ऐसे होता है। टी 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 ठा हो जाता है, टाइम। इसको याद कीजिए, याद कीजिए इसको जल्दी से। जब बहुत कम बच्चा आएगा तो अब आप लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सिखा दूंगा, और सबका टाइम एक्सप्रेशन अलग है। प्रेजेंट का लिखवाया था, पास्ट का लिखवाया था, फ्यूचर का, ये सब जब कम बच्चा आएगा। ठीक है वो। अरे भाई।
रफ में लिखे याद कीजिए, अभी क्वेश्चन बनाना है। इतना टाइम मिल रहा है, नोट्स बनाते रहो, ठीक है, वरना फिर बहुत दिक्कत है। फिर 10th का टेस्ट लूंगा, उस टाइम फिर एब्सेंट नहीं मारना। क्या हसन, ऑल इज वेल। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एसएससी सीजीएल 2024 का, बनाने की कोशिश करो, ठीक है, आराम से कोशिश कीजिए। क्या है, ठीक है, सी को होल्ड पे रखते हैं। सी होगा, बहुत बढ़िया, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दो का आंसर तुरंत आ रहा है, ऐसा सबका आंसर आना चाहिए। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर विल रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स एंड हेल्प रिड्यूस कार्बन एमिशंस, ठीक है। तो अभी स्ट्रक्चर क्या पढ़े थे, सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है, विल और शैल यूज होगा, उसके बाद कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, तो फर्स्ट लगेगा। क्या कहीं एरर दिख रहा है, देखो तो ऊपर मैच करो तो ये दिख रहा है, विल दिख रहा है, विल के बाद आगे क्या दिया है, रिप्लेस, सेकंड दे दिया अपने को, क्या चाहिए, फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ईडी लग गया, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एरर है, सी आपका आंसर हो जाएगा, सीधा टिक मारोगे। अब आने वाला जमाना सोलर का जमाना है। मेरे घर में एक सोलर लाइट है बाहर में, जो अपने आप धूप में चार्ज हो जाता है, रात में अपने आप जलने लगता है। महंगा बहुत है। मिस्टर चौधरी गोज टू फ्लाई टू जर्मनी एंड फ्रांस नेक्स्ट वीकेंड, ये दिख गया, समझ जाना है कि आगे जो होगा फ्यूचर होगा, तो ये तो प्रेजेंट लिख दिया, ठीक है। तो इज गोइंग टू फ्लाई ये भी फ्यूचर का सेंस देता है, या फिर विल फ्लाई ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो किधर है, ये तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एरर बताना है, यू वॉश द डिशेज एंड आई ड्राई द सेम, तो ये कोई बोलना चाह रही है कि तुम बर्तन धो दो, अब मैं उसको सुखा दूंगा, ठीक है, लेकिन बोल नहीं पाया, यू वॉश द डिशेज एंड आई विल ड्राई द सेम, मैं उसको सुखा, ठीक है, तो ऐसे आना चाहिए। तो आई ड्राई द सेम किधर है, ये तो यहाँ पे एरर है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब बार बार आप लोग नोट्स बनाओगे, रिवाइज करोगे तो मस्त हो जाएगा। फ्यूचर खत्म, ठीक है। अब फ्यूचर का एक और यूज होता है टाइम और कंडीशन वाला, तो इसको पहले समझा देता हूँ, फिर लिख लेना है, फिर क्वेश्चन बनाना है इसके बेसिस पे। तो अगर अभी हम लोग नॉर्मल फ्यूचर का बात किए, ठीक है, लेकिन अगर दो फ्यूचर एक साथ आ जाए तो क्या करना है, तो वो हम लोग समझते हैं। तो इफ टू सिचुएशंस ऑफ फ्यूचर आर यूज्ड इन अ सेंटेंस, ठीक है, अगर दो फ्यूचर का एक साथ यूज हो जाए, तो इन वन पार्ट, पहला पार्ट में अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड रहा, अब ये क्या होता है अभी हम लोग आगे समझेंगे। तो जहां टाइम डिनोटिंग वर्ड रहा, वहां पे विल और शैल को आपको हटाना है, ठीक है, इट नॉट यूज, और क्या यूज करना है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है, जिसका स्ट्रक्चर ये होता है। मैंने बोला अगर दो फ्यूचर का बात रहा और जिसमें टाइम डिनोटिंग वर्ड हो, टाइम डिनोटिंग वर्ड क्या, अभी आगे समझेंगे, तो जिसमें टाइम डिनोटिंग वर्ड हो उसमें विल और शैल यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होना चाहिए। अब टाइम डिनोटिंग वर्ड क्या होता है, तो ये सब होता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद करना है। शुरू का ऊपर दो बहुत फेमस है, इफ और व्हेन, बाकी whom, whenever देखे, till, until, unless, as soon as long as, in case, provided that, after, before देखे, तो आपको बस मेक श्योर करना है कि विल और शैल इसके साथ नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है, विल और शैल लिखा नहीं रहना चाहिए, और क्या यूज होना चाहिए, तो प्रेजेंट टेंस यूज करना है इस सब के साथ, ठीक है, तो ये लिखना है। तो इसको अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, उससे पहले आप लोग इसमें लिखिए,
यहाँ से लिखे जल्दी इसको। रफ में लिखे जल्दी, अभी क्वेश्चन बनाना है। सुनने लिखने से ज्यादा दिमाग में घुसता है। अब डेली लेट कैसे हो जाते हो, काम करते हो क्या घर में? ज्यादा कौन सा होता है? नहीं, ये बोकारो में यहाँ कहाँ ट्रैफिक, ट्रैफिक का बहाना बोकारो में तो बिल्कुल नहीं। तो क्या पूरे जाम लगा देते, आपको जाने ही नहीं देते? स्लो हो जाता है। सही बात है। बोरिए, नो आइडिया। अच्छा ऐसा क्या? तो चास भाई बहुत। अभी या फिर नीचे से। ज्यादा हो गया। डोरेमोन मैंने कार्टून नहीं देखा है, मतलब ज्यादा। मैं ड्रैगन बॉल जी देखता था, टॉम एंड जेरी देखता था, पोपाए द सेलर मैन देखता था। कॉकरोच वाला भी देखते थे क्या आप लोग? हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख देख के बड़ा हुआ हूँ। अब सब कैरेक्टर चेंज हो गया। पहले मजा आता था, पहले सब फैमिली एकदम एक साथ आ जाता था टाइम पे। हाँ, पहले साका लाका बूम बूम, ये सब पेंसिल उन्सिल भाई, फीलिंग था सब, सोन पड़ी सब। मिस्टर बीन, हाँ। लेकिन हंसाता था। चीजें बहुत जल्दी चेंज हो गया, खतरनाक। टाइम तो बहुत जल्दी पार हो रहा है। पहले न्यू ईयर में ग्रीटिंग कार्ड ये सब आदमी पहले से ही कितना बना के रखता था, अब घंटा कुछ मतलब ये नहीं होता। हाँ। हाँ, पूरा ऐसे काट काट के आदमी बनाता था, तो फ्रेंडशिप डे में पूरा एकदम भर जाता था स्कूल में। वो लम्हे, वो बातें मस्त था। अब मैंने फिर पता लगाया कि हम लोग मैच्योर हो गए, इसलिए हम लोग खुशी समझ नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चा लोग को भी मजा नहीं आ रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एकदम मोबाइल जब से आया है ना, आदमी का एकदम समय पूरा कुछ पता नहीं चलने देता। हल्का सा भी आदमी में बोर होता है, मोबाइल चलाना शुरू। अब धीरे धीरे टीवी भी आदमी कम देखना शुरू कर रहा है, सारा मोबाइल ही में हो जा रहा है। जैसे हम लोग घर में टीवी है ही नहीं, बताओ। मतलब कोई नहीं, सब अपना मोबाइल में, सबका पर्सनल मोबाइल है सब। हाँ, अब जो जनरेशन आ रहा है वो अल्फा जनरेशन आ रहा है, अभी जेनजी चल रहा है। इसको एक लाइन लिखने दीजिए। सब जनरेशन का नाम है। अब तो खतरनाक होगा, हाँ, क्योंकि बहुत बच्चा लोग का दिमाग बहुत तेज हो रहा है अभी से ही। बच्चा लोग बहुत तेज हो रहा है। इतना छोटा छोटा बच्चा सब कुछ जान रहा है, कैसे क्या है। हाँ, ये बहुत मतलब सॉफ्ट होता है, हल्का सा डांटने में रोने शुरू। रिस्पेक्ट कम कर रहा है बड़ों का धीरे धीरे।
भाई साहब टेली टीम में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल नाम देख रहा लग रहा है अमेरिका में का है। हाँ आदमी बोलेगा ऑक्सफोर्ड बोले तो अमेरिका बोलते हैं अरे सर इधर ही है। गजब बेइज्जत, गजब बेइज्जती है। भाई साहब। ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड टेली दे में घुसा दे रहा है बताओ। कोई मैच है कोई कोई प्राइवेट स्कूल में भाई साहब आजकल जो मान रहा प्राइवेट स्कूल खोल देना खतरनाक पैसा। आजकल एजुकेशन नेसेसिटी हो गया है, सब बच्चा एडमिशन दे लेगा ही लेगा। और कौन सा किधर आप चल जा रहे हो 8,000 वाला चल जा रहे हो क्या? भाई साहब नहीं डीएवी अभी चीन माया ये सब में देखो ये सब में है ये सब में 60-70 हजार घुस जाएगा सीधा। लिख ले किशोर। ठीक है तो शुरू का दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब दिख जाएगा तो विल और सेल सीधा गायब हो जाएगा ये सब के साथ। ठीक है इस कॉन्सेप्ट को पूरा कंप्लीट करते हैं फिर हम लोग के पास टाइम बचेगा। तो ये सब टाइम एक्सप्रेशन है। तो अगर आपको जैसे दिख गया इफ दे विल कम ऑन टाइम यू विल स्टार्ट द मीटिंग, अगर वो लोग टाइम में आएंगे तो हम लोग मीटिंग शुरू करेंगे। दो फ्यूचर का बात हो रहा है तो चेक करो क्या इसमें टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है, टाइम डिनोटिंग वर्ड है। तो इफ वैन ये सब बिल्कुल होता है। तो होता है तो मैंने समझाया कि विल और शैल नहीं आएगा। ठीक है तो ये हट जाएगा और सिंपली प्रेजेंट टेंस आएगा। तो इफ दे कम ऑन टाइम वी विल स्टार्ट द मीटिंग, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। जहां पे टाइम डिनोटिंग वर्ड रहेगा जैसे इफ वैन ये सब जगह देखें प्रेजेंट टेंस यूज करना है। ठीक है वैसे ही वैन इट विल रेन द प्लांट विल ग्रो, जब बारिश होगी तो प्लांट ग्रो होगा। ठीक है ऐसे। तो वैन देख गया, वैन देख गया तो क्या हटेगा विल। और यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो इट सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रेन्स। तो वैन इट रेन्स द प्लांट विल ग्रो। तो आया बात समझ। तो इफ दे विल कम ऑन टाइम वी विल स्टार्ट द मीटिंग, अगर वो लोग टाइम से आएंगे तो हम लोग मीटिंग शुरू करेंगे। ठीक है तो मैंने बोला अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड दिख जाए इफ होता है वैन होता है वैन एवर होता है तो यहाँ से फ्यूचर टेंस विल हट जाएगा। ठीक है विल बस एक ही जगह रखेंगे दो जगह नहीं रखेंगे। तो टाइम डिनोटिंग वर्ड के साथ विल नहीं रहेगा। अब ये जरूरी नहीं कि सीक्वेंस ऐसा भी हो सकता है, ये टाइम डिनोटिंग वर्ड इधर भी आ सकता है ये उधर भी आ सकता है। लेकिन टाइम डिनोटिंग वर्ड के साथ आपको बस ये करना है कि विल और सेल वहां पे नहीं आना चाहिए। ठीक है और प्रेजेंट टेंस यूज होना चाहिए। तो बस यहाँ पे दे के साथ कम लगेगा बिल्कुल सही है। तो व्हेन इट विल रेन तो विल हट जाएगा व्हेन इट रेन्स हो जाएगा द प्लांट विल ग्रो। बस यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है इसके बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अभी 5+10 क्वेश्चन अराउंड बनाएंगे। तो ये सबको याद हो गया। वो मीटिंग वाला है, वो बहुत बार चला चुका हूँ। तो इसमें एरर बताना है देखो ध्यान से। क्या होगा ए पार्ट पे एरर है, सबका आंसर आना चाहिए सब दिमाग लगाओ। इफ ही विल कम अर्ली वे विल लीव ऑन टाइम। ठीक है अगर वो जल्दी आ जाएगा तो हम लोग जल्दी निकलेंगे। तो इधर मैंने बताया कि इफ और वैन ये सब दिख जाएगा तो उसके साथ विल यूज नहीं होगा और ही के साथ क्या आ जाएगा कम्स। तो इफ ही कम्स अर्ली वे विल लीव ऑन टाइम। तो ये एरर किस पार्ट पे है ए। ठीक है तो यहाँ विल नहीं आएगा बस ये पार्ट पे एरर है। बहुत बढ़िया ऐसे ही सारा बनाना है, सही करना है। ठीक है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो इफ ही रन्स वो पार्ट बिल्कुल सही है। ठीक है तो यहाँ पे फ्यूचर वाला पार्ट आना चाहिए तो फ्यूचर वाला आना चाहिए तो यहाँ पे विल गेट होगा। ठीक है तो ये रहा आपका सामने। तो बहुत बढ़िया सही करना है। सी 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 बहुत बढ़िया।
तो सेम अप्लाई करके देखो। तो सी विल एक्सेप्ट हिज लव प्रपोजल इफ ही विल एक्सप्रेस इम्प्रेसिवली, ठीक है। तो यहाँ टाइम डिनोटिंग वर्ड इफ दिख गया, इफ के साथ इधर विल नहीं आना चाहिए और यहाँ पे एक्सप्रेसिव आना चाहिए, तो ये यहाँ पे रहा, ठीक है। तो मैंने बोला कि इधर उधर कर सकता है, लेकिन आपको पूरा स्ट्रक्चर देखना है, टाइम डिनोटिंग वर्ड के साथ बस विल नहीं आना चाहिए। तो ये अगर यहाँ पे विल को हटा के प्रेजेंट कर दोगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उधर फ्यूचर है, इधर प्रेजेंट चाहिए। एरर बताना है। इफ सी एक्सरसाइजेज रेगुलर, ये पार्ट तो बिल्कुल सच सही है, ठीक है, ये बिल्कुल प्रेजेंट में आना चाहिए, इफ के साथ सही है। सी वुड रिमेन एनर्जेटिक, तो यहाँ पे विल उल सन से देना है ना कि वुड का, तो ये किस जगह पे है, ए, तो ये एरर हो जाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, इजी सा है, ठीक है। एरर बताना है। इफ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर आई विल स्टार्ट गोइंग फॉर स्विमिंग क्लासेस फ्रॉम टुमारो, ठीक है। तो इफ देख गया, इफ देख गया तो सीधा सिंपल प्रेजेंट यहाँ पे डालो। तो इफ आई रिकवर, तो ऐसे हो जाएगा, किस जगह पे ये, या पासवर्ड घुसा दे रहा ये है सीपीओ का क्वेश्चन। किस वर्ड पे एरर है, सी सी सी, वेरी गुड, ठीक है। तो व्हेन देख गया, इफ व्हेन देख गया तो विल हटेगा वहां से, सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। इफ माय फादर कम्स आई विल मेक श्योर दैट आई डिस्कस एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू बिजनेस वेंचर विथ हिम, सही करना है। When I saw him, I will ask him to return the book he borrowed, ठीक है। तो इधर तो बिल्कुल फ्यूचर है, इधर कोई दिक्कत नहीं है, when के साथ इधर प्रेजेंट टेंस, तो when I see him क्या होगा, if his father will give money he will buy a sports, तो ये फ्यूचर का, वो भी फ्यूचर का, लेकिन इफ के साथ यूज नहीं करेंगे विल, तो फादर गिव्स हो जाएगा, ठीक है। ये गिव्स रहा, यहाँ गिव नहीं होगा, गिव नहीं होगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ये बाइक का जानते हो, ये काफी फेमस है, छपरी बाइक के नाम पे, ठीक है, केटीएम बाइक बहुत बढ़िया है, लेकिन एक गलत आदमी सब इसको चलाने लगा उस अब तो फट फट वाला भी शुरू है सिस्टम, आग निकालता है आज। आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल द टाइम कम्स, तो ये सीपीओ का मेन सा क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान से देखो क्या होगा। एबीसीडी एरर बताना है। तो आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट, ठीक है, वाइल द टाइम कम्स, तो यहाँ पे एरर किस पार्ट पे है, पक्का तो इसमें एरर है, ठीक है, एरर है, और इसमें डी पार्ट पे एरर है। अब आप कॉपी निकाल के देखोगे तो मैंने इफ लिखाया है, वैन लिखाया है, वाइल नाम का ऐसा कहीं नहीं लिखाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल विल ये सब घुसा दिया है, तो ये मेन सा क्वेश्चन है, तो इसमें बढ़िया से चेक किया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल नहीं होना चाहिए, यहाँ वैन होना चाहिए, तो ये पूरा सीन ही चेंज कर दिया। आया बात समझ, तो वाइल उधर नहीं दिखेगा, वाइल नहीं होता है, वैन होता है। एक और मेन सा क्वेश्चन, इफ यू स्टडी हार्ड यू श्योरली गॉट सक्स, ठीक है। तो ये पार्ट बिल्कुल सही है, इफ के साथ प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, इधर गलत है, इधर अपने को विल चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का बहुत बढ़िया हो गया नहीं। अब एक एनडीए का क्वेश्चन, इफ रमेश विल बी प्रोमोटेड ही विल गेट अ हायर सैलरी, किस पार्ट पे एरर, ए, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन बना लिया, अब तो जल्दी बताओ। तो इफ दिख गया, इफ दिख गया तो विल भी नहीं दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। इफ रमेश
प्रोमोट या फिर गेट प्रोमोट, तो फिर गेट प्रोमोटेड, ऐसा बिल्कुल सही है। कुल मिला के पार्ट ए पार्ट पे ही है, यहाँ पे विल उल हटना चाहिए, ठीक है। तो एनडीए से लेके एमटीएस से लेके जीडी से लेके सब में सेम कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। तो इस तरह हम लोग ये वाला पार्ट खत्म कर लेते हैं, ठीक है।